हाय, वेलकम टू इन्फिनिटी शॉर्ट रिव्यू। और आज हम करने वाले हैं डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के ऑफिशियल हिंदी ट्रेलर का रिव्यू और ब्रेकडाउन। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के आखिरी स्टेशन तक। डॉक्टर स्ट्रेंज के टाइटल में जैसा मैडनेस लिखा हुआ है वैसा ही मैडनेस फिलहाल के लिए सबके बीच इस ट्रेलर का अभी बना हुआ है। और ये मैडनेस अभी से नहीं तब से है जब से इस फिल्म की अनाउंसमेंट हुई है और लगातार कास्ट मेंबर्स को लेकर एक से बढ़कर एक अजीब सी र्यूमर्स आ रहे हैं। और कास्टिंग र्यूमर्स भी इतने अनएक्सपेक्टेड थे कि विश्वास करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था कि इस फिल्म में बेनेडिक्ट कम्बरबैच और बेनेडिक्ट वोंग को छोड़कर और कौन कौन होगा। इस फिल्म के प्रति मैडनेस अभी फिलहाल बिल्कुल भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। खैर जो भी हो, इस फिल्म के रिलीज होने के बाद ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि अब तक जितने भी र्यूमर्स निकल कर आए हैं उनमें से कितने र्यूमर्स सच और कितने झूठ साबित होते हैं। वैसे मुझे लगता है कि ये फिल्म के लिए सिर्फ एक हाइप क्रिएट करने का तरीका है, क्योंकि ऐसा ही कुछ नो वे होम के टाइम पे भी हुआ था। और सुनने में आया था कि नो वे होम में टॉबी मैगवायर और एंड्रू गारफील्ड को छोड़कर हमें मिस्टीरियो भी दिखेगा। खैर चलो, डिस्कशन बहुत हो गया, अब रिव्यू और ब्रेकडाउन की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि आपने ट्रेलर में देखा ही होगा कि सबसे पहले सीन में डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी आंखें खोलते हैं और उनकी आंखों में हम डर साफ साफ देख सकते हैं। शायद यहाँ हो सकता है कि वो अपने नाइटमेयर्स की वजह से बहुत ज़्यादा डरे हुए हों, या फिर उन्हें बहुत ही खतरनाक और बहुत ही डरावना विजन आया हो। इसके बाद अगले फ्रेम में हमें देखने मिलता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज एक सेंटम के पास खड़े हैं और वहाँ ढेर सारी हड्डियाँ पड़ी हुई है। पर मेरा यहाँ ये प्रेडिक्शन है कि यहाँ सेंटम जो है वो हमारे वाले डॉक्टर स्ट्रेंज का नहीं है, बल्कि ये किसी और डॉक्टर स्ट्रेंज का है जो शायद किसी और अदर यूनिवर्स से एग्जिस्ट करता होगा। अगर आप और ज़्यादा ध्यान से देखोगे तो ऊपर की ओर जो सेंटम है वो थोड़ा सा टूट रहा है। उसके बाद अगले सीन में हमें उसी सेंटम का दरवाज़ा खुलते हुए नजर आता है और साथ ही साथ हमें एक सीढ़ी भी देखने मिलती है। पता नहीं ये सीढ़ी कौन से ही बादलों के बीच जा घुस रही है, मानो जैसे ये किसी बादलों को चूम रही हो। और हाँ, फर्स्ट फ्रेम में हो सकता है कि जो हड्डी हमने सेंटम के बाद ढेर सारी पड़ी हुई देखी थी, वो हो सकता है वो हड्डी वाला कांड किसी अदर यूनिवर्स से एग्जिस्ट करने वाला डॉक्टर स्ट्रेंज ने ही किया हो। फिर एक चाय का कप टूटते ही बहुत बड़ा सा एक ब्लास्ट हमें नजर आता है होते हुए। उसके बाद फिर आगे के सीन में हमें अमेरिकन सैवेज पूरी तरह से बंधी हुई दिखाई देती है। उनके पीछे अगर आप देखोगे तो एक स्टार शेप का आपको एक पोर्टल नजर आएगा। और मैं बता दूं, अमेरिकन सैवेज एक ऐसी कैरेक्टर है जो पंचेस मारकर कोई भी पोर्टल्स खोल सकती है। उसके बाद फिर अगले फ्रेम में हम किसी एक अजीब से क्रिएचर को देख सकते हैं जो उसी ने ही अमेरिकन सैवेज को बांध रखा है। और ऐसा कैरेक्टर अभी तक हमें किसी भी कॉमिक्स में देखने को नहीं मिला है, तो हम इसे किसी एक मम्मी टाइप का कैरेक्टर समझ सकते हैं। और ये क्रिएचर किस टाइप का क्रिएचर होगा ये तो हमें फिल्म देखने के बाद ही पता चल पाएगा। फिर से नेक्स्ट फ्रेम में वही स्टार शेप वाले पोर्टल के अंदर हम अपने डिफेंडर स्ट्रेंज को जाते हुए देखते हैं। फिर नेक्स्ट फ्रेम में हमें डॉक्टर स्ट्रेंज अचानक हमें डर के मारे जागते हुए दिखाई देते हैं। और अगर आप थोड़ा गौर से इस फ्रेम को देखोगे तो उनके बेड के थोड़े से पास में हमें एक लैपटॉप दिखाई देता है। यहाँ अब मेरा ये अनुमान है कि डॉक्टर स्ट्रेंज अपने नाइटमेयर से बचने के लिए शायद रात भर जागकर इस लैपटॉप से किसी चीज की शायद खोज कर रहे होंगे। फिर नेक्स्ट फ्रेम में मार्वल का हमें वही इंट्रो दिखाई देता है और फिर उसके बाद हम देख सकते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज फिर से किसी स्पेल को कास्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट फ्रेम में फिर वही वोंग ये बताता है कि तुम सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते स्ट्रेंज। और ऐसा ही वार्निंग वोंग ने नो वे होम में भी डॉक्टर स्ट्रेंज को दिया था। पर वोंग की बात भला सुन ही कौन रहा है? अगर सुन लेते तो ये मल्टीवर्स वाला कांड कभी ना होता। अरे बड़े, ये सब कांड ही मल्टीवर्स का ना होता तो फिल्म कैसे बनती? समझा करो यार, फिल्म के लिए सब जरूरी है। हाँ समझ गया। हाँ। हम डॉक्टर स्ट्रेंज को फिर से दोबारा देखते हैं और हो सकता है कि ये कोई दूसरा यूनिवर्स हो जहाँ पे वो खड़े हैं। और इस सीन को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये दुनिया अब धीरे धीरे शायद खत्म होने वाली है। नेक्स्ट फ्रेम में हम वोंग को और क्रिस्टियन को शॉकिंग एक्सप्रेशन के साथ देखते हैं कि वो शायद किसी चीज को देखकर बहुत ज्यादा हैरान है। और फिर से नेक्स्ट फ्रेम में लोग हमें भागते हुए दिखाई देते हैं, यानी कि बाहरी दुनिया में कुछ तो घटना घट रही है। अगेन नेक्स्ट फ्रेम में वांडा दिखाई देती है जहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज उससे मिलने के लिए आया है। और वो डॉक्टर स्ट्रेंज उससे मिलकर ये जानना चाहता है कि वांडा आखिर मल्टीवर्स के बारे में क्या जानती है। आई थिंक मैं गलती से डिफेंडर स्ट्रेंज वाला फ्रेम गलती से भूल गया, तो चलो उससे पहले भी ब्रेक डाउन कर लेते हैं। डिफेंडर स्ट्रेंज के चेहरे पे आप देखोगे तो ध्यान से कुछ कट्स आपको दिखेंगे, यानी कि डिफेंडर स्ट्रेंज की खुद की हालत अभी फिलहाल के ठीक नहीं है। जब डॉक्टर स्ट्रेंज वांडा से मिलने के लिए आते हैं तब वांडा विजन को मेंशन करते हुए कहती है कि विजन कहता था कि मल्टीवर्स बहुत ही खतरनाक है, वो कुछ भी क्लियर नहीं बताती। अब मेरा यहाँ पर्सनली ये सोचना है कि वांडा इतना इग्नोरेंट तो नहीं हो सकती कि उसे मल्टीवर्स के बारे में कुछ पता ही ना हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यह वांडा झूठ बोल रही है। खैर फिर नेक्स्ट फ्रेम में हम कमरताज पर अटैक होता हुआ देख सकते हैं और यहीं पे एक न्यू कैरेक्टर हमें इंट्रोड्यूस होते हुए दिखाई देता है जिसका नाम है रिंट्रा।
और यही कैरेक्टर है जिसने बैटल के दौरान डॉक्टर स्ट्रेंज के क्लूक ऑफ लेविटेशन के डैमेज होने पर उसे रिपेयर किया था और शायद इस कैरेक्टर का काफ़ी मेजर रोल इस फिल्म के अंदर होने वाला है। फिर से नेक्स्ट फ्रेम में हम डॉक्टर स्ट्रेंज को देख सकते हैं और यही शॉट हमें टीजर में भी देखने मिला था। नेक्स्ट फ्रेम में बैरन मॉर्डो डॉक्टर स्ट्रेंज से ये कहते हुए नजर आता है कि तुम्हें इस मल्टीवर्स वाली गलती के लिए कभी माफ़ नहीं किया जाएगा। फिर से नेक्स्ट फ्रेम में हम फिर से देख सकते हैं कि यहाँ भी मल्टीवर्स वाला कोई कांड हो रहा है और उसे डॉक्टर स्ट्रेंज देख रहे हैं। अगेन नेक्स्ट फ्रेम में डॉक्टर स्ट्रेंज को हम बहुत ही आधुनिक हथकड़ी के साथ देख सकते हैं और मुझे लगता है कि ये आधुनिक हथकड़ी अल्ट्रॉन बॉट्स ने ही इन्हें पहनाया होगा। और फिर से नेक्स्ट फ्रेम में हम जैसा देख ही सकते हैं कि अल्ट्रॉन बॉट्स उन्हें पकड़कर कहीं ले जा रहे हैं। एक प्रेडिक्शन मेरा यहाँ पे ये भी है कि ये जो रोबोट्स इन्हें पकड़कर ले जा रहे हैं डॉक्टर स्ट्रेंज को, ये रोबोट शायद सुपीरियर आयरन मैन के भी हो सकते हैं और हो सकता है कि ये वही ऑर्गेनाइजेशन या ग्रुप हो जो कॉमिक्स में इल्यूमिनाटी के नाम से 2005 में अपीयर हुआ था और ये बहुत ही बड़ा पावरफुल और सीक्रेट ग्रुप था। नेक्स्ट फ्रेम में इसके बाद हमें चार्ल्स जेवियर यानी कि एक्समैन वाले चार्ल्स जेवियर की आवाज़ सुनाई देती है, जो कि वो शायद कोई सच बात कहने की बात कर रहे हैं और उनकी हल्की सी झलक हम इस ट्रेलर में देख भी सकते हैं। और फिर से नेक्स्ट फ्रेम में डॉक्टर स्ट्रेंज अमेरिकन सैवेज के साथ मल्टीवर्स में ट्रैवल करते हुए हमें दिखाई देते हैं और वो जुरासिक वर्ल्ड वाले यूनिवर्स में इंटर कर रहे होते हैं। और यहाँ हमें फिर से देखते हैं कि अमेरिकन सैवेज जैसे स्टारशिप वाले पोर्टल को खोलती है, दोनों ही एनिमेटेड वर्जन में कन्वर्ट होने लगते हैं, जो कि ये झलक हमें कुछ ही सेकंड के लिए देखने मिलता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज के क्लूक ऑफ लेविटेशन में थोड़ा बहुत हल्का फुल्का सा डैमेज नजर आता है। नेक्स्ट शॉट में जैसा हम डॉक्टर स्ट्रेंज को और अमेरिकन सैवेज को टुकड़े में बंटते हुए देख सकते हैं और ऐसा ही कुछ थैनोस ने ड्रैक्स के साथ भी किया था और दोनों में ही रियलिटी इन्वॉल्व है। नेक्स्ट शॉट में जो हमें देखने मिल रहा है वो एविल डॉक्टर स्ट्रेंज का सिम्टम लग रहा है और जिसे हम एविल डॉक्टर स्ट्रेंज कह रहे थे, इसे मार्वल के ट्रेलर में सिनिस्टर स्ट्रेंज का नाम दिया गया है। यहीं पे सिनिस्टर स्ट्रेंज कहता है कि होनी को कौन टाल सकता है। पक्का इस डायलॉग को सुनकर मुझे थैनोस की डायलॉग की याद आ गई। खैर इसके बाद यहाँ पे हमें फिर से जो देखने मिलता है नेक्स्ट शॉट में, यहाँ 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये सुपीरियर आयरन मैन हो सकता है, जिसके चांसेस मुझे सबसे ज़्यादा लग रहे हैं। दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि ये मोनिका रैम्बो हो सकती है, जिसे वांडा विजन सीरीज में वांडा की इमेजिनरी वर्ल्ड से पावर मिली थी। और तीसरी पॉसिबिलिटी जो हो सकती है, जिसके चांसेस मुझे सबसे कम लग रहे हैं, वो ये है कि ये कैप्टन मार्वल हो। फिर नेक्स्ट फ्रेम में इसी को ही सिंपल वांडा से हम लड़ते हुए देख सकते हैं, पर उसके बाद फिर से नेक्स्ट फ्रेम में एक हमें ब्लास्ट देखने मिलता है और अगेन नेक्स्ट फ्रेम में हम जब देखते हैं तो फिर हमें अमेरिकन सैवेज के साथ एक कैरेक्टर दिखाई देता है और इसे डॉक्टर स्ट्रेंज के फर्स्ट मूवी में दिखाया गया था और इसे गलती से उस वक्त स्टेफन ने एक्सीडेंट 1 समझ लिया था। और इसके बाद वांडा का एक डायलॉग आता है जहाँ वो कहती है, तुम रूल तोड़ो तो हीरो और मैं रूल तोड़ू तो विलन बन जाती हूँ, ये तो नाइंसाफी है। और इसके बाद हम गैगेंटोस को देखते हैं जो बस को उठाकर डॉक्टर स्ट्रेंज पर फेंक रहा है और डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी चक्री वाली जादू से बस के 2 टुकड़े कर देते हैं। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसके पीछे ठीक अमेरिकन सैवेज भी खड़ी है और हो सकता है कि अमेरिकन सैवेज को डॉक्टर स्ट्रेंज यहाँ किसी मुसीबत से बचा रहे हों। फिर नेक्स्ट फ्रेम में हमें डॉक्टर स्ट्रेंज का स्टैचू देखने मिलता है, जो डॉक्टर स्ट्रेंज खुद खड़े होकर उस स्टैचू को देख रहे हैं। पर यह स्टैचू मुझे लगता है कि किसी और डॉक्टर स्ट्रेंज का है, जो शायद किसी और अदर यूनिवर्स से एग्जिस्ट करते होंगे और ये भी हो सकता है कि वो डॉक्टर स्ट्रेंज फिलहाल के लिए जिंदा नहीं है। यार ये डॉक्टर स्ट्रेंज इतने बड़े जादूगर हैं, खुद जादू करके जिंदा क्यों नहीं हो जाते हैं? अरे यार बड़े, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है जिंदा क्या क्यों नहीं होता है, पूरा कंफ्यूज आ गया हुए। जब तक सिनेमा है तब तक लोग बनते रहे। अबे बेइज्जती कर रहा है क्या? इधर आ, तेरे को अभी ले। फिर नेक्स्ट फ्रेम में हम दो वांडा को एक साथ देखते हैं और इस सीन को लेकर मेरे 2 प्रेडिक्शन हैं। पहला प्रेडिक्शन ये है कि दोनों आपस में सचमुच हो और या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि वांडा खुद में अपने आप में कुछ इमेजिन कर रही हो। और एक्चुअल में मेरा गैस ये है कि इस पूरे मल्टीवर्स के कांड के पीछे सबसे बड़ा हाथ वांडा का होगा। और फिर नेक्स्ट फ्रेम में हम देखते हैं कि बैरन मॉर्डो डॉक्टर स्ट्रेंज से लड़ते हुए हमें दिखाई देता है। अगेन फिर से एक और ब्लास्ट का सीन आता है और उसके बाद अमेरिकन सैवेज का एक शॉट आता है जहां वो किसी को पंच कर रही है। और यहाँ पे भी मेरे 2 ही प्रेडिक्शन हैं, या तो ये किसी फाइटिंग सीक्वेंस का हिस्सा हो सकता है या फिर हो सकता है कि वो पोर्टल खोलने के लिए पंच कर रही हो। फिर से नेक्स्ट फ्रेम में गैरगेंटोस का शॉट हमें देखने मिलता है जहां वोंग उससे फाइट कर रहा होता है। फिर से नेक्स्ट फ्रेम में हमें सिंपल वाली वांडा नजर आती है जो शायद किसी को अपने जादू से शायद काबू करने की कोशिश कर रही हो। उसके बाद फिर ये शॉट वांडा के आईज के क्लोज जाते जाते एंड हो जाता है। फिर से अगेन नेक्स्ट सीन में वोंग हमें किसी मुसीबत में फंसा हुआ दिखाई देता है जहां वो डॉक्टर स्ट्रेंज से हेल्प मांग रहा होता है। फिर नेक्स्ट फ्रेम में हमें डिफेंडर स्ट्रेंज ज़ॉम्बी वाले वर्जन में ट्रांसफॉर्म होते हुए दिखाई देते हैं। क्या सीन था! इसी सीन ने मेरे पूरे एकदम से रोंगटे खड़े कर दिए थे, एकदम से घूसबम्स दे दिए।
भाई साहब सबको हरामी बना दिया और ले देकर ट्रेलर यही खत्म। ओवरऑल एक लाइन में बताऊं तो ट्रेलर मुझे बहुत ही ज़्यादा हॉरर वाली फीलिंग दे रहा था। और क्या कहूं भाई साहब, मार्वल ने ये ट्रेलर लॉन्च करके पूरा बवाल मचा दिया है। ट्रेलर तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है और साथ साथ में गूज़बम्प्स भी दे रहा है। तो अब ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि ये फिल्म रिलीज होने के बाद ये फिल्म क्या क्या धमाका करती है। और वैसे भी इस फिल्म को डायरेक्ट भी सैम राइमी ने किया है, तो मेरी तो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है उनसे कि वो हमें इस फिल्म के अंदर कुछ सरप्राइजिंग सा दे सके। तो ये था मेरा रिव्यू, ये था मेरा ब्रेकडाउन। वैसे आपने ये ट्रेलर देखा या नहीं, ये हमें ज़रूर बताना। और अगर मैंने कोई डिटेल मिस कर दिया हो तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हो। और हाँ, ये भी ज़रूर बताना कि आपको पूरे ट्रेलर में सबसे हरामी कौन लग रहा है। तो मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ एंड कीप स्माइलिंग। बाय बाय। यार बड़े, पहले बोला सुपीरियर आयरन मैन दिखेगा, फिर बोलता है कि लियोनार्डो डिकैप्रियो दिखेगा, अब बोलता है कि डेडपूल भी दिखेगा। अरे अब कहीं ये ना बोल देना कि गोकुल धाम से जेठालाल भी दिखेगा विथ वन डायलॉग। ए पागल औरत। भाई नहीं दिखेंगे, वो हमेशा बबीता जी के साथ ही बिजी रहते हैं। बबीता जी मस्त जोक मारा रे।